नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी साथियों ध्यान दें। आज सुबह हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आज दिनांक 24 फरवरी यानी कि 24 फरवरी है आज। दिन आज सोमवार है, ठीक है? बहुत अच्छा दिन है और आज हम रनिंग का डाटा यानी कि जो भी रनिंग आज हुई है, सभी जगह की और एक शॉकिंग डाटा, एक जगह तो 68% लोग फेल हुए हैं। 68% पास नहीं, फेल हुए हैं। बिल्कुल सुनने में ही शॉकिंग लग रहा है। तो अभी आपको रिजल्ट दिखाते हैं। पूरा आज की पूरी अपडेट देखेंगे, कहाँ कितने फेल हुए पूरे दिन का। आज फुल डे, पूरे दिन का रिव्यू करने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। और बाकी फाइनल रिजल्ट पर भी चर्चा करेंगे और मेडिकल के ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा और मैं यहाँ से बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको चीजें विजिबल हों, अच्छे से दिखाई दें। देखिएगा, ओके। ये दिखाई नहीं दे पा रहा है तो मैं आपका लिख दूंगा ये मिर्जापुर। ये मिर्जापुर का बैच नंबर पहला यानी पहला बैच है। इसमें 105 भाइयों को दौड़ाया था, जिसमें से 99 भाई पास हुए हैं और 6 भाई यहाँ पर फेल हुए हैं। ये वाला बैच 6:12 पर दौड़ा था। 6:12 पर दौड़ा था, यानी कि मिर्जापुर में रिपोर्टिंग टाइम जिनका 5:30 था, यानी जिन्होंने आपका 39वीं वाहिनी पीएसी में रिपोर्ट किया था 5:30, वो वाले सभी भाई 6:12 पर दौड़ने लगे। बात समझ में आई? अच्छे से क्लियर हुई? ठीक है। आगे देखिएगा, मिर्जापुर का ही ये दूसरा बैच है, मिर्जापुर का 24 तारीख का यानी कि आज का। और इसमें 160 भाइयों को दौड़ाया, जिसमें से 130, ये देखिएगा यहाँ पर 20 फेल हैं, तो यहाँ पर 160 दौड़े, 150, ये 150 हैं बबुआ। 150 भाई दौड़े थे, जिसमें से 130 हुए हैं पास और 20 हुए हैं यहाँ पर फेल। बात समझ में आ गई? ये है पास होने वालों की संख्या, ठीक है? पास, और ये है आपका फेल होने वालों की संख्या। ये वाला बैच 6:48 6:48 पर दौड़ा। देखिए थोड़ा सा विलर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला बैच 6:48 पर दौड़ने लगा था, ठीक है? आगे देखिएगा, ये मिर्जापुर का तीसरा बैच है और इसमें 150 भाई दौड़े थे। 150 में से 130 पास हुए और 20 यहाँ पर फेल हुए, ठीक है? और ये देखिएगा, ये दूसरा था क्या? ये भी तीसरा था, ये भी दूसरा, दूसरे में भी इतना ही और ये भी इतना ही, ठीक है? लेकिन ये वाला जो बैच था 7:23 पर दौड़ने लगा था। ये वाला बैच 7:23 पर दौड़ने लगा। आपने देखा, दूसरे बैच में भी इतने ही हुए, 150 में से आपका 130 पास और 20 हुए फेल। ऐसे ही तीसरे बैच में भी सेम यही चीज है, 20 फेल 130 पास, ठीक है? अब चौथे बैच पर आ जाते हैं। यह है मिर्जापुर का चौथा बैच। इसमें 150 भाइयों को दौड़ाया था और 150 में से 124 भाई यहाँ पर पास हुए हैं और मात्र 26 भाई इसमें फेल हुए हैं, ठीक है? और ये वाला बैच देख सकते हो आप, 8:01, ठीक है? 8 है या 9? 8:01, देखिए 8 है यहाँ पर, ये 8 सही से नहीं दिखाई दे रहा है, तो 8:01 पर दौड़ने लगा। ये वाला बैच 8:01 पर दौड़ने लगा। आगे देखिएगा, मिर्जापुर का ये पांचवा बैच है 24 तारीख का। इसमें 150 भाइयों को दौड़ाया, 125 हुए हैं पास और 25 हुए हैं यहाँ पर फेल। ये वाला बैच 9:05 पर दौड़ने लगा। ये वाला बैच 9:05 पर दौड़ने लगा था। ओके, चलिए आगे का देखिएगा। ये मिर्जापुर का ये सातवां, मिर्जापुर का ये सातवां बैच है। इसमें 150 भाइयों को दौड़ाया, जिसमें से 119 भाई हुए हैं पास और 31 भाई हुए हैं फेल। यह है फेल होने वालों की संख्या 31, ठीक है? चलिए, यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, टाइम नहीं पता चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वाला बैच देखिए, आधा घंटे का अंतराल हम जाने ऊपर 9:01 पर दौड़ने लगा था, तो ये मुझे लगता है कि भैया 9:30 के लगभग, लगभग मैं बता रहा हूँ, लगभग 5 मिनट आगे ही मान लीजिए, 9:35 के लगभग दौड़ा होगा, ठीक है? लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं है, मत आप सोचो कि गलत बता रहे हो, ठीक है? चलिए, रिजल्ट सही है, क्योंकि ब्लर हो रहा है तो पता ही नहीं चल पा रहा। ये देखिएगा, ये आठवां बैच है, मिर्जापुर का आठवां बैच है। इसमें 172 भाइयों को दौड़ाया, जिसमें से 132 भाई हुए हैं पास और यहाँ पर 40 हुए हैं भाई यहाँ पर फेल। ये वाला बैच 10:15 पर दौड़ने लगा, यानी कि जिन्होंने 8:30 रिपोर्ट किया था, यानी कि जिन्होंने 8:30 एंट्री की थी, वो 10:15 दौड़ने लगे। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। ये मिर्जापुर का आठवां बैच, ये बता ही चुके हैं आपको ऊपर अभी अभी, ठीक है? ये आ जाते हैं अलीगढ़। ये देखिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये है अलीगढ़। अलीगढ़ का ये पहला बैच है अलीगढ़ का। इसमें 175 भाइयों को दौड़ाया, जिसमें से 164 भाई हुए हैं पास और 11 भाई हुए हैं इसमें फेल। अलीगढ़ की जो दौड़ थी 6:45 पर स्टार्ट हुई, यानी कि जिन्होंने 5:30 एंट्री की थी, वो वाले सभी भाई 6:45 पर दौड़ने लगे, ठीक है? आगे देखिए अलीगढ़ का, यही है आपका शॉकिंग डाटा, यानी कि इसे धुन के आप बहुत ही सन्न कर देगा एकदम। सातवां बैच है अलीगढ़ का, जिसमें 66 भाइयों को दौड़ाया। 66 में से मात्र 21 पास हो पाए, 66 में से मात्र 21 पास हो पाए
और ये है भैया 45 हो गए फेल। ठीक है, 45 आपका फेल हुए। यदि परसेंटेज में देखा जाए तो 68% फेल, फेल होने का डाटा यहाँ पर 68% निकल कर आ रहा है। ये वाला बैच 10:26 पर दौड़ा था। अब मैं यहाँ से अपनी हाइपोथेसिस लगा रहा हूँ, कोई मेरे पास ऑफिशियल डाटा नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ या तो ये वो भाई हैं जिन्होंने मतलब अपनी डेट बढ़वाई थी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डेट बढ़वाई। ठीक है, डेट कौन बढ़वाता है? जिसको कोई दिक्कत होती है, पैर में समस्या है, सीने में दिक्कत है या कोई अन्य समस्या। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जिनकी समस्या थी उन्होंने डेट बढ़वाई, 2-4 दिन उनको आगे मिली, लेकिन समस्या तब तक ठीक नहीं हुई, हो सकता है इस वजह से वो फेल हो गए हों। दूसरी बात ये मान के चल रहे हैं आर्मी वाले होंगे, एक्स सर्विसमैन, तो वो भी ऐसा लग सकता है, लेकिन वो भी अच्छी खासी आधे से ज्यादा तो वो भी दौड़ मार रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि जो जिनकी समस्या थी वही होंगे। ठीक है, क्योंकि समस्या ठीक नहीं हो पाई तो इस वजह से वो दौड़ नहीं पाए। ठीक है, ये समस्या हो सकती है, बाकी अभी कल को पता चल जाएगा जब न्यूज में आएगा। ठीक है, तो अभी हम केवल एक अंदाजा लगा के बता रहे हैं, अपने मतलब दिमाग से ऐसा सोच के चल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। ये देखिएगा अलीगढ़, अलीगढ़ का ये पहला बैच जिसमें 175 भाई दौड़े थे, 164 पास हुए और 11 यहाँ पर फेल हुए थे। अलीगढ़ का जो पहला बैच था 6:45 पर दौड़ा था। ये देखिए गोरखपुर, गोरखपुर का पहला बैच, इसमें 175 भाइयों को दौड़ाया जिसमें से 152 पास हुए हैं और यहाँ पर 23 हुए हैं फेल। और ये वाला बैच यानी गोरखपुर का जो बैच था, यानी जिन्होंने 5:30 एंट्री की थी, यानी कि जिनका ये रिपोर्टिंग टाइम था। ठीक है, आपका जिनका ये रिपोर्टिंग टाइम था, ठीक, वो वाले भाई यहाँ पर 6:23 पर दौड़ने लगे। ठीक, आगे देखिएगा ये गोरखपुर, गोरखपुर का ये दूसरा बैच है, इसमें 175 भाइयों को दौड़ाया जिसमें से 155 भाई पास हुए हैं, 11 हुए हैं फेल। ये वाला बैच 7:03 पर दौड़ने लगा था। ठीक, आगे देखिएगा ये गोरखपुर, गोरखपुर का ये तीसरा बैच है, इसमें 175 भाइयों को दौड़ाया था जिसमें से 153 भाई पास हुए हैं और 52 भाई यहाँ पर फेल हुए, सॉरी 22 यहाँ पर फेल हुए हैं। ये वाला जो बैच है 7:36 पर दौड़ने लगा था। ओके, चलिएगा ये गोरखपुर का ये चौथा बैच है, गोरखपुर में 175 भाइयों को बुलाया, दौड़ाया इस बैच में, 158 पास हुए और 17 यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, ये वाला बैच 8:10 पर दौड़ा था, यानी इसमें वो थे जिन्होंने 7:30 बजे एंट्री की थी। ठीक, आगे देखिएगा ये गोरखपुर का पांचवा बैच है। ठीक है, ये 8:43 पर दौड़ने लगा था, यानी कि जो 8:30 वहां पर रिपोर्ट करने पहुंचे थे वो वाले भाई थे। इसमें 175 भाई दौड़े थे जिसमें से 155 पास हुए और 20 यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक, चलिएगा ये गोरखपुर का हो गया। अलीगढ़ का ये सातवां, ये बता ही चुके हैं, 66 में से 21 पास और 45 फेल। ठीक, चलिएगा आगे देखिए कुछ मैसेज के थ्रू जानकारी। ये देखिएगा मेरठ, मेरठ मेरठ का पहला बैच 150 में से 13 फेल हुए हैं, 150 में से मात्र 13 आपके फेल हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से? चलिएगा आगे देखिएगा ये 150 में से 139 पास और यहाँ पर आपके 11 हुए हैं फेल। ये गाजियाबाद का दूसरा बैच है, गाजियाबाद का ये दूसरा बैच है। अलीगढ़ का पहला बैच हम बता ही चुके हैं, 175 पास, 11 आपके फेल हुए थे। ठीक है, सॉरी 175 में से 11 आपके मतलब फेल हुए हैं। ठीक, और देखिए ये दूसरा बैच है, 175 में से 14 आपके फेल हुए हैं। ठीक है, 14 आपके फेल हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपका ये पूरा बैच यहाँ से पता चल गया होगा आपको। और अब आपका हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फाइनल रिजल्ट के बारे में। देखिए रनिंग अब आपकी खत्म होने वाली है, सीधे सीधे बात है। ठीक है, रनिंग जैसे ही खत्म हो जाएगी तुरंत फाइनल रिजल्ट आपका मैं बता रहा हूँ मार्च। ठीक है, मार्च के पहले वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यदि थोड़ा सा और डिले हुआ तो मार्च के दूसरे वीक के शुरुआती दिनों में, ठीक है, दूसरे वीक के शुरुआती दिनों में, ठीक है, शुरुआती दिनों में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। क्योंकि अब रिजल्ट में बनाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये सीधे जो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है दौड़ का, ये तो बहुत मतलब तेज प्रक्रिया है, इसमें तो सीधे रिजल्ट बन गया। ठीक है, उनके पास सीधे आपको पब्लिश करना है कितने पास हुए, बस फाइनल लिस्ट उनको बनाने में समय लगेगा। और वैसे भी योगी जी का बयान आ रहा था कि हम 1 से 1.5 महीने में इस भर्ती को क्लियर कराएंगे, तो यानी तुरंत तत्काल प्रभाव से, ये समझ लीजिए तत्काल प्रभाव से आपका रिजल्ट आएगा और तुरंत आपका मेडिकल मेडिकल के लिए, ठीक है, मेडिकल के लिए डेट आएगी और उसके बाद में तुरंत आप ज्वाइनिंग पर जाएंगे। ठीक है, इस साल मतलब ये मान के चलिए आपका अभी क्या चला, फरवरी, फरवरी और मार्च में रिजल्ट आके लास्ट मार्च से आपका मेडिकल स्टार्ट करा दिया जाए और ये समझ लीजिए 20 से 25 दिन में मेडिकल खत्म। ठीक है, मेडिकल तो और दिन पहले ही खत्म हो जाएगा, 15 दिनों में। ठीक है, तो ये मान लीजिए आप कि मार्च और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल आप ये समझ के चलिए कि अप्रैल और मई में, अप्रैल और मई में आपकी ज्वाइन लेटर आने लगेंगे, अप्रैल और मई में आप ज्वाइन लेटर आने लगेंगे और जेटीसी के लिए आप चले जाएंगे।
ठीक है। जेटीसी के लिए मई जून, जून में आप जेटीसी में चले जाएंगे, ठीक है। हम भी 3 जून को हमारी, ये जून नहीं जून, हमारी जो हुई थी ट्रेनिंग 3 जून से स्टार्ट हुई थी। हमारा जो पहला दिन था 3 जून को था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका भी जून में ही स्टार्ट हो, ठीक है। 15 जून तक आप ट्रेनिंग पर होंगे, 15 जून तक आप ट्रेनिंग पर होंगे, ये मान के चलिए, ठीक है। बाकी आपको कोई भी ऐसी समस्या, दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति लगती है, ठीक है, कोई भी डाउट है आपके दिमाग में, कोई भी शंका है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं बताऊंगा मेडिकल का एडमिट कार्ड कैसे आएगा। आपका एडमिट कार्ड मेरे पास अपना एडमिट कार्ड है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरी चीज, आपका मेडिकल में क्या क्या होता है वो पूरा बारीकी से हर चीज डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, वो अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।